जर्मन न्यूज़पेपर एफएजेड की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के कॉल का पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है वो जर्मन मीडिया का आर्टिकल। जर्मन में यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर। मोदी का ईगो फंस गया है ट्रंप से अब कि इंडिया इस वक्त वक्ती तौर पे स्टक तो जरूर हुआ है, लेकिन उसने रिजिस्ट किया है, उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उसने कहा ट्रंप अब तक टैरिफ विवाद में अपनी सभी विरोधियों को हरा चुके हैं, लेकिन भारत के मामले में उनकी रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं हो रही। कोई देश इस कदर जिसे कहना चाहिए ठेंगे पे रख दे और उसके राष्ट्रपति का फोन तक ना उठाया जाए। क्योंकि पुतिन साहब उनकी बात नहीं मान रहे हैं और मोदी साहब उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो बेट फेंक रहे हैं चाइना को। पीएम मोदी ने आज से काफी दिन पहले ये कह दिया था कि जितने भी टैरिफ लगाए जाएंगे, जितना भी प्रेशर डाला जाएगा, भारत झुकने वाला नहीं है। हमारी जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है, कोई हमको इग्नोर नहीं कर सकता। होगा डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कमेंट करते हैं। ऑब्वियसली ही विल से समथिंग जब शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी तीनों एक ही मंच पे होंगे। कीजिए, मोदी जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। जब मोदी जी कनाडा से आ रहे थे तो ट्रंप ने कहा आपसे बात करनी, तो मोदी जी ने बात की। तब इसने एक चाल चली थी, इसकी चाल थी कि उन्होंने कहा साहब जरा आप वॉशिंगटन होते हुए जाइए। मोदी जी को जाना था, यदि किसी छोटे देश के दौरे पे जाना था, तो मोदी जी ने कहा नहीं साहब हमारे पास टाइम नहीं। इसकी रणनीति क्या थी समझिए। ये इतना बदमाश आदमी है, ये इतना फांदेबाज आदमी है, मक्कार आदमी है। इसकी रणनीति थी भाई कि मोदी जी आए वॉशिंगटन और इसने वहां किसको बुला रखा था, फील्ड मार्शल को, जो जहादी है ना मुनीर, इसको बुला रखा था। और ये क्या करता, एक फोटो खींचता मुनीर और मोदी के साथ। ये इसका प्लान ये था, मुनीर और मोदी जी के साथ एक फोटो खिंचवाएगा, बोलेगा देखो जी मैंने मांडवली करा ली, मोदी तो आया था, मैंने एक बुलाया, मोदी आए थे और ये मुनीर तो बैठे, वो तो साला खाली बैठा, उसके पास काम ही क्या है। वो मुनीर, मुल्ला मुनीर कि ये बिल्ला बैठा था, हमने जी मांडवली करा, एक फोटो आ जाता। और जितनी इसकी स्टोरी थी, ये जो नोबेल प्राइज लेने के लिए बावला हुआ पड़ा है, जो भी इसकी नोबेल प्राइज की स्टोरी थी, वो सारी फिट बैठती उस एक फोटो में। मतलब इतना मक्कार, इतना धोखेबाज ये आदमी है कि इसने ये पूरा माया जाल बुना एक फोटो के लिए। और ये जो फोन कर रहा था, अभी भी इसके दिमाग में कुछ कूड़, दिमाग में कुछ प्लान था, कुछ कार्रवाई थी, पर हमने इसका फोन नहीं उठाया। अब देखिए कल दुनिया के अखबारों में सब जगह ये सुर्खी आएगी, कितना मजा आएगा आपको। और हमारा दिल, छाती कितनी चौड़ी होगी ये सुन के मोदी ने 4 बार इसको लात मारी। भाई 4 बार ही लात मारेंगे हम तो यही करेंगे, हम हिंदी में भाषा में तो यही कहेंगे ना, 4 बार लात मारी। बहुत बढ़िया समाचार है। इसने तब स्टंट मारने की कोशिश की, हमने 4 बार फोन की। अगर तेरे को भारत पर 50% टैरिफ लगाने का तो भारत को हिंगडी दिखा रहा, तो 4 बार फोन काहे को किया, क्यों किया? इसकी भाई साहब हालत खराब है। ये जो चाइना के जर्मन मीडिया, एक्चुअल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा जो अभी भी जर्मनी में पहुंचा है। दीज आर एक्चुअल रियल जर्मन्स। ये लोग आज के समय लिख रहे हैं कि बाकी देशों की तरह जो झुक गए हैं यूएस की टैरिफ डिमांड्स के सामने, इंडिया बिल्कुल भी झुक नहीं रहा। मोदी's administration has maintained a firm stance aiming to protect India's economic sovereignty and trade interest। और फिर यहाँ पे एक बात ये भी लिखी है कि पीएम मोदी को वैसे भी ना ये जो फोन डील डिप्लोमेसी है ये पसंद नहीं है, कि फोन पर डील ऐसे होगा। पीएम मोदी इसलिए डिलिबरेटली डोनाल्ड ट्रंप से बात करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि यूएस वियतनाम की जो ट्रेड डील हुई थी ना, उसमें ट्रंप ने जो ये फोन डील डिप्लोमेसी है इसका बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज किया था। काफी बार बातें लीक कर दी सोशल मीडिया पर, कुछ भी लीक कर दिया, फिर उसके बाद बोला अच्छा नहीं बात ठीक चल रही है। आई मीन ये ट्रंप के टैक्टिक्स होते हैं। ये परहैप्स एक ऐसे कंट्री के भी टैक्टिक है जो आज के समय बहुत ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि आप कह लीजिए कोई एक मेंटली सिक्योर वर्ल्ड लीडर ऐसी हरकतें करेगा नहीं। बट यूएस वियतनाम का केस देखकर पीएम मोदी फोन डील डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते। फिर एक और बात जर्मन मीडिया ये नोट कर रहा है कि यूएस का भी प्रेशर अब उतना हैवी नहीं रहा जैसा एक टाइम पर हुआ करता था। वॉशिंगटन्स यूजुअल स्ट्रैटेजी ऑफ लेवरेजिंग डिपेंडेंस ऑन इट्स मार्केट हैज फेल्ड इन इंडियाज केस। मोदी गवर्नमेंट हैज शोन नो साइंस ऑफ बैकिंग डाउन डिस्पाइट द यूएस प्रेशर। और आगे आप अगर ये आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2025 को जब ट्रंप ने एक ट्वीट में यह कह दिया था कि इंडिया और रशिया दोनों की इकोनॉमीज मरी हुई है, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। इस स्टेटमेंट की वजह से ना पीएम मोदी बहुत ज्यादा ऑफेंडेड है। कुछ हफ्तों में ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं और मोदी फोन नहीं उठा रहे, बल्कि उन्होंने तो नंबर्स ही बताए कि 4 बार फोन किया गया और लेकिन एक बार भी मोदी ने फोन नहीं उठाया।
इसमें उनका मानना है कि साहब मोदी ट्रंप से न सिर्फ नाराज हैं बल्कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मोदी ट्रंप को कोई मौका नहीं देना चाहते कोई स्टंट करने का। स्टंट से मतलब जैसे अभी आपने देखा कि उन्होंने एक वियतनाम के सर्वोच्च नेता से बात की। वियतनाम में तो सुप्रीम लीडर होता है ना, तो वहां पे उन्होंने सुप्रीम लीडर से बात की और उसके बाद कह दिया कि हमारा वियतनाम के साथ एक व्यापार समझौता हो गया है, और वियतनाम को मालूम ही नहीं कि उनके साथ समझौता हो गया है। तो ट्रंप जो इस तरह की हरकतें लगातार करते चले जा रहे हैं, तो इसके चलते कोई अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। मैं आज देख रहा था कि वो एक डेमोक्रेट गवर्नर हैं मेरीलैंड के, वेस्टमोर, तो उनको लेकर ट्रंप ने दावा कर दिया कि साहब हमको मिले थे। अब चूंकि ट्रंप रिपब्लिकन हैं और डेमोक्रेट गवर्नर के नाम से आपने दावा कर दिया कि साहब वो हमको मिले थे और कह रहे थे कि मिस्टर ट्रंप, आप जैसा राष्ट्रपति तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो तुरंत ही उस गवर्नर ने इनको सोशल मीडिया पे इन्हीं के पोस्ट पर ट्विटर पे आके खंडन कर दिया और कहा तुम ऐसे ही सपने देखते रहो। तो अब ट्रंप साहब इतनी बार ये सब हरकतें कर चुके हैं कि अब कोई इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इनकी अपनी पार्टी इन पर यकीन नहीं कर रही है। इनके अपने पार्टी के नेता इनसे लगातार कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो अमेरिका की ऐसी की तैसी करके रख दी है। आप जो कह रहे हैं कि जो हमारा अमेरिकन न्यू दिल्ली मतलब मैं फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, मतलब बहुत एक्टिव है, पाकिस्तान का हो या इंडिया को या किसी और कंट्री का, बहुत एक्टिव 24/7 वो बहुत अलर्ट रहते हैं। तो इस हवाले से कोई उनका मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं है। मीडिया में तो ये खबर है बट नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल्स, ना वॉशिंगटन से ऑफिशियली ये खबर आ रही है और ना न्यू दिल्ली से। देखिए, खबर नहीं आना कई बार खबर होती है, आप समझे, समटाइम नो न्यूज इज द बेस्ट न्यूज। सो आई थिंक कि खबर नहीं दी जा रही है, इसके पीछे कारण यही है कि वो जो खबर बनाना चाहते हैं वो खबर दी जा गई है। ना तो इसका डिनायल आ रहा है ना तो इसका अप्रूवल आ रहा है, दोनों बातें हैं ना। तो फिर हम लोग तो स्पेक्यूलेशन के लिए छोड़ दिए गए हैं कि क्या कारण हो सकता है और क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जो मैंने जैसा कहा कि जो उस न्यूज़पेपर में कहा गया है कि द रीजन वाई प्रधानमंत्री मोदी जी हैज नॉट पिक्ड अप द फोन कॉल फ्रॉम राष्ट्रपति ट्रंप जी, उसका कारण यही हो सकता है कि भाई कॉशन इज द बेस्ट पॉलिसी, कि भाई आप बात ही ना करो ताकि उसका मिसकोट न किया जा सके। जहां तक बात है कि फॉरेन मिनिस्ट्री मस्ट बी एक्टिव, जो डिफरेंट, बिकॉज ये मैं फिर कह रहा हूं ये राष्ट्रपति ट्रंप साहब के लिए कहा गया है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं उठाई गई है इसमें कि राष्ट्रपति जेडी वांस साहब से बातचीत नहीं हो रही है, दूसरे राष्ट्रपति साहब से नहीं बात हो रही है। अभी आप ही ने बताया कि कल दोबारा इन्होंने क्लेम ठोक दिया, इस बार हवाई जहाज की संख्या 5 से 7 कर दी। अब किसके गिने हैं 7 सारे? जी आप कुछ कह रहे हैं फकर भाई? जी वो कह रहे हैं कि 7 कर दिए, पता नहीं उसमें भी इजाफा हो रहा है, हालांकि अब तो ये 2 महीने पुरानी 2.5 महीने पुरानी बात हो गई। जी अर्जुन जी कुछ कह रही है? मैंने तो आपको बताया था अभिषेक सर के मैं कल गुलेल से एक और गिराने वाली थी तो रुक गई। आप अभी भी कह रहे हैं कि 7 कर दिए ट्रंप ने। वो मेरा जो रह गया ना वो भी बताएंगे, वो 2 दिन के बाद कहेंगे 9 हो जाए।